हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्शी सैफ़ी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भाभी को दूसरे हॉस्पिटल लेकर आई हूँ मैं, जहाँ इनका एडमिशन हो गया है। आपको खिला रही है बेटा। तो अनु, सब आपसे पूछ रहे थे कि आपकी तबीयत कैसी है बेटा, बता दो। थोड़ी सी ठीक है, मैं थोड़ा सा ठीक हूँ। ये लो और थैंक यू, आपने मेरे लिए दुआ किया। थैंक यू सो मच। ये लो, सबको बता दूं कि मेरा भाई या बहन आएगा ना, तो फिर मैं उसको बहुत खिलाया करूँ। बताओ उसके बारे में बोलो कुछ। मेरा भाई आएगा और मेरा बहन आएगी, उसको भी बहुत खिलाया करोगे आप? खिलाया करूँगी। तुम तो खा लो पहले, तुम्हें तो खिलाने के लिए नाचना पड़ता है। मुझे थोड़ा सा कोल्ड कफ है, बाकी मैं ठीक हूँ। ये देखो, नेल पेंट लगवाया है इसने अपनी मम्मी से कह के। अभी मैंने इसके नेल्स कट किए हैं तो हट गया थोड़ा सा। अप्पो से लगवाया था? कौन सी अप्पो से? मैंने तो नहीं लगाया, झूठ बोल रही हो आप। हाँ? नहीं तो चलो खाओ, जल्दी से खाओ। थैंक यू सो मच गाइस। गाइस बोलो बाय। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। आई लव यू। ये क्या बोलती है? मैं कहती हूँ आई लव यू तो कहती है आई लव यू टू। बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है मुझे इस लड़की ने। देखो अभी नाड़ा के पीछे पड़ गई है अपने। नहीं खाओगी? जल्दी जल्दी खाना है ना, जल्दी जल्दी। और मैं साथ साथ च्युइंगम चबा रही हूँ, क्योंकि मेरे फेस में इसमें ना बहुत ज्यादा डिजास्टर वाले फर्क दिखते हैं जब मैं च्युइंगम चबाती हूँ। तो मैं च्युइंगम चबा रही हूँ। इतने दिन से मैं हॉस्पिटल जा रही थी ना, तो इसको अच्छे से जो है मैं ही नहलाती हूँ। तो मैं इसको नहला के आज साफ सुथरा करके इसका अच्छे से सारी पैम्परिंग की है मैंने। सारे नेल्स कट किए, इधर के, आगे के, पीछे के, सब कुछ है ना। अच्छा कर दिया ना अप्पू ने नहला धुला के। और अप्पू की हालत देखो क्या हो रही है। आज भाभी जो है भाई के साथ गई थी हॉस्पिटल, पर कोई काम नहीं बना, मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं ही जाऊंगी, तो कोई भी काम नहीं बना बेटा। पापा को भी लेकर जाना है, भाई के भी कुछ टेस्ट होंगे, वो करवाने हैं हॉस्पिटल में। आज वो वापस ही आ गए, बताओ। और पता नहीं रात को अनाबिया को क्या हुआ, इतनी हंसी खेलती बच्ची के साथ, मतलब वो पूरी रात नहीं सोई, पूरी रात रोई। अरे मेरा बच्चा कल से अब जाके थोड़ा सा मुस्कुराई है, अब बोल रही है। इसने पूरी रात जगाया है भाभी को, भाई को। मैं भी जगी हूँ। मैं तो फिर भी सो गई थी, भाभी तो बिल्कुल नहीं सो पाई। और ये बच्ची अभी जागी है, पता नहीं इसको क्या हो गया था। दिखाना बेटा, यहाँ इस साइड में इसकी पूरी सूजन आ रही है। ये देखो, ये वाला साइड पतला है, ये वाला साइड सूजन आ रही है इसके। तो कल इसको पूरी रात दर्द बता रही थी कि दर्द हो रहा है। रात में हम 4-4:30 बजे सुबह 4:30 बजे इसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। और इसको नेबुलाइजर लगाया था उन्होंने, और दवाई दी थी इसको। दवाई दी, फिर भी इसको आराम नहीं मिल रहा था। अभी दोबारा से इसको दवाई दिला के लाए, सुबह खाना खिलाया। इसने खाना भी नहीं खाया था कल से, तो अब ये ठीक है दवाई खा के। बड़ी मुश्किल से मना के इसको दवाई खिलाई थी। चलो आगे इसको नजर ना लगे, ऐसी करे मेरा बेटा। रात को 2 बजे अचानक भाभी को हल्के हल्के दर्द शुरू हो गए थे, और वो रह के हो रहे थे। भाई ने कहा कि हम चल रहे हैं हॉस्पिटल लेके। भाई और मैं भाभी को लेकर हॉस्पिटल आए, और यहाँ देखते ही उन्होंने कहा कि एडमिट होंगे ये, और आज ही डिलीवरी होगी। और मैं तो इतनी ज़्यादा शॉक थी ना कि कुछ भी सामान हम लेकर नहीं आए थे। तो ये छोटी सी विंडो थी जो हॉस्पिटल के अंदर ही थी, सब कुछ अवेलेबल था यहाँ पे जो इस वक्त चाहिए था हमें। तो मेरे को मतलब शुक्र खुदा का कि सब कुछ मिल गया। और ये देखो हाथ कैसे काँप रहे थे मेरे, मैं शिवर कर रही थी इतना ज़्यादा। और यहाँ पे ब्लड की भी जो भी चीज़ थी, एक भैया थे, आशु भैया, जो हॉस्पिटल में ही जान पहचान के थे हमारे। तो उनसे बातचीत करके उन जल्दी से ब्लड का इंतज़ाम किया, मतलब जल्दी जल्दी जो करना था किया। यहाँ से ये मैक्सी ली, क्योंकि एडमिट हो रही थी भाभी। और बहुत ही ज़्यादा, क्या ही बताऊँ मैं, क्या फीलिंग थी यार। हमें तो पता ही नहीं था कभी भी डिलीवरी हो सकती है। अब भाभी बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। उनको दिलासा तो दे दिया है, पर हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कभी भी डिलीवरी हो जाएगी। भाभी अंदर है लेबर रूम में, और मेरे तो इतने हाथ कप आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। अल्लाह जल्दी से बस कुछ हो। अम्मी भी आ रही हैं रास्ते में। हो गई डिलीवरी, हो गई भाभी के, पर भाई को फ़ोन करने जा रही हूँ अभी। मुझे तो घबराहट हो रही है बहुत। और हम सब यहाँ वेट करते हुए भाभी और बच्चे का। और ये है आशु भैया ब्लैक हुडी में, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। और ये देखो अम्मी तो फूल ही नहीं समा रही पोते की खुशी। सब कुछ ठीक है, भाभी भी ठीक है, लड़का हुआ है। ये
भाई को फ़ोन लगाने जा रही हूँ मैं, पता नहीं कहाँ है, उसको तो भी पता ही नहीं है, बड़ी परेशान घूम रहा है बहुत ज़्यादा। एंड दिस मोमेंट जब मैंने उसको देखा पहली बार इतना प्यारा, मतलब बिल्कुल मेरे भाई के जैसा है, बिल्कुल भाई पे गया है। अनाबिया तो हम सब का मिक्सचर है, भाभी का, हम सब बहनों का, लेकिन ये तो अपने पापा पे गया है। तो भाई बड़ा खुश था इसको देख के। और यहाँ भाभी देखो, हम भाभी से मिले, इतनी प्यारी लग रही थी ना भाभी, मैंने उनको पुच्ची किया जाते ही। और ये देखो, मतलब क्या ही फीलिंग है ना यार, ये बहुत ही गजब की। और ये है हमारे जनाब, जिनका नाम हमारी अम्मी ने ना, मतलब इनको देखते ही पैदा होने से पहले ही सोच लिया था, क्योंकि अनाबिया भाई भाई करती थी। और ये भाभी, मैंने कहा भाभी बहुत बड़ा काम किया है तुमने, और भी अचानक इतना माइंडसेट ना होने के बावजूद। और भाभी के ना मैंने लिपस्टिक और ब्लश लगा दिया था फेस वाइप करके, वाइट वाइप से। तो उनको मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ कि यार यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद भाभी के लिए मैं चाय नाश्ता जो थोड़ा बहुत डिलीवरी के बाद देना था वो लेकर था कि 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में होगा कभी भी, लेकिन अभी हम आए, भाभी को बहुत हल्के हल्के दर्द उठ रहे थे, तो भाई ने कहा कि नहीं मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, चलो लेके उसमें ऑटो केयर के हम लोग आ गए। और उन्होंने देखा तो कहा कि डिलीवरी का पूरा टाइम है और कर दो, मतलब डिलीवरी होगी, सब कुछ निकलवा लिया, कान के पैर के सब कुछ हो गया। और भाभी माइंड से भी सेट नहीं थी, थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी, मैंने उनको गले लगाया और झप्पी दी उनको, और रेडी नहीं थी वो, क्योंकि इसलिए उनको थोड़ा सारा प्यार किया मैंने अंदर जाके, तब वो मानी है कि मतलब माइंड सेट नहीं होता ना, और इतनी बड़ी चीज़ के लिए मतलब बहुत ही था। अब तो सुकून में हूँ, बहुत खुश हैं, तो तसल्ली है। मैं भी यहाँ पे बैठी हूँ, देखो ऐसे करके। रात को मैं रात भर से सोई ही नहीं हूँ, मतलब 2 बजे तक मेरी आंख लगी ही नहीं थी, लेकिन जब भाई का फ़ोन आया तो उसके बाद तो नींद ही नहीं है, और अब तो नींद उड़ गई मेरी। मतलब आज 25 नवंबर सुबह 4:30 बजे ये जनाब आए हैं दुनिया में। मतलब ये दिन भी है, तब अनाबिया का बर्थडे अक्टूबर में और उसका नवंबर में। ये डेट मतलब याद रखूँगी ना मैं, जब वो बड़ा हो जाएगा तो देखेगा कि अपने ने ये डेट उसकी याद रखने के लिए रिकॉर्ड कर ली थी। तो 4:30 बजे 25 नवंबर को 2022। भाभी आराम से एकदम नॉर्मल हुआ है। भाभी को मैंने लिपस्टिक भी लगा दी, मुँह धो के, बहुत ही प्यारी लग रही हैं और बहुत खुश हैं वो भी और भाई भी, क्योंकि उनके हिसाब से उनकी फैमिली पूरी हो गई है। एक बेटा एक बेटी खुदा ने उन्हें दे दिया है। मेरी तो धड़कनें रुक गई थी जब उन्होंने कहा कि खून की जल्दी से वो करो, इंतज़ाम करो, तो जल्दी सब करवाया। आशु भैया का बहुत थैंक यू, आपकी वजह से सब कुछ हुआ है, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, सब बहुत खुश हैं, अम्मी बहुत खुश हैं, और अनाबिया जब सुनेगी तो वो बहुत खुश होगी। भाभी को खिला दिया है, चाय भी पिला दी है, दूध में पत्ती लगवा के उनको पिलाई है, और बिस्किट खिला सकते थे तो सिर्फ बिस्किट खिलाया है। और अभी 10:30-11 बजे तक उनको यहाँ से ऊपर शिफ्ट कर देंगे, और अबू आ जाएंगे, फिर जो बच्चे के कान में अजान देनी होती है दादू को, वो देंगे। नहा कर अबू आ रहे हैं बस। आई एम सो हैप्पी। के बाद ये कुछ ब्लड सैंपल्स थे जो मुझे, ये बच्चे के हैं सारे ब्लड सैंपल, जो मुझे अलग अलग जगहों पर जाकर देने हैं। और मैं एकदम भाग के, मेरे इतना दर्द था फिर भी मैं भाग के काम कर रही थी, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा था, कोई दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था उस समय। बहुत खुशी है। बस सब कुछ ठीक है, बस इसकी जो रिपोर्ट्स है ना, बच्चे का जो ब्लड सैंपल है वो लेकर मैं घूम रही हूँ। इसमें डॉक्टर स्टैंप लगाना भूल गए, तो मुझे वापस जाना पड़ रहा है, 1 किलोमीटर फिर से चलना है मुझे। अब्बू भी आ गए हैं, आके बैठ गए हैं वो, हमें दोबारा इस तरफ वापस जा रही हूँ। ये साइन कर दिया डॉक्टर ने, उन्होंने कहा स्टैंप नहीं लगती, कोई सिर्फ साइन होने थे। बताओ पहले ही कर देते तो इतना चलना नहीं पड़ता। पर आज कुछ दर्द का पता नहीं चल रहा, मैं खुद दर्द में थी रात में, लेकिन अब कोई दर्द का एहसास नहीं हो रहा मुझे। यहाँ आए बच्चे के दादू उसके कान में अजान देने के लिए, और इतनी प्यारी सा मूवमेंट होता है ना, ये बहुत प्यारा होता है। मतलब दादू या नानू जो भी होते हैं वो दे सकते हैं अजान बच्चे के कान में। और ये देखो प्यार पोता दादा, मतलब पोता हो गया अब्बू के दादा के। और यार देखो सुबह हो गई, रात भर नहीं सोया है ये लड़का, इतना इसने दुखी किया है ना अपनी माँ को भी मुझे भी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। गाइस मैं घर आई हूँ थोड़ी देर के लिए, मतलब 3 घंटे के लिए भाभी के पास
एंट्री नहीं है 12 बजे से पहले, वहाँ पे ऊपर कोई नहीं जा सकता। तो मैंने सोचा कि मैं घर आ जाती हूँ। भाई जो है सीढ़ियों पर बैठा है मेरा वहाँ पे। 12 बजे के बाद मुझे थोड़ा सा भी लेट हुआ पहुँचने में तो भाई देख लेगा। भाभी के पास सारा ज़रूरत का सामान, उनका गर्म पानी, चाय नाश्ता मैंने करा दिया था पहले, नैपकिन्स, वेट टिश्यूज़, सब कुछ, बेडशीट बिछाकर उनको अच्छे से कंफर्टेबल करके, बच्चे को पूरी तरह से अच्छे से कपड़े नए पहनाकर मैं आ गई हूँ। और अब वो सो रहा है तो रात भर जगा है, मतलब उसने मुझे रात भर नहीं सोने दिया। मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ, मुझे फिर से रात में रुकना पड़ेगा, तो मुझे थोड़ी सी एनर्जी चाहिए अपने अंदर। और मैंने सोचा कि ये जो व्लॉग मैंने बनाया है ये आप लोगों के साथ शेयर तो कर दूँ टाइम पे। तो मैं जो 3 घंटे घर में रहूँगी ना, उसमें से 1.5 घंटे मैं आराम करूँगी और 1.5 घंटे ये व्लॉग एडिट करके और मैं इसको अपलोड करके यहाँ से निकलूँगी। तब तक भाई देख लेगा और मतलब अभी तो 4 घंटे हैं तो आराम से भाभी सो भी जाएंगी, क्योंकि सब कुछ हो चुका। वो वॉशरूम भी चली गई, सब कुछ अच्छे से उनको सेट करके मैं आ गई हूँ। और मेरी आवाज़ भी ऐसे हो गई, मतलब इतनी ज़्यादा थकान है ना, बॉडी इतनी ज़्यादा पेन कर रही है। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो का एंड भी ले लेती हूँ मैं आप लोगों को, मतलब कैसा लगा। मतलब मुझे पता है कि मैं जितनी खुश थी, बहुत सारे लोग भी जानना चाह रहे थे कि क्या हुआ, और ये अचानक जो हुआ वो सब लोग मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे 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 हो गया। और इंस्टाग्राम पे मैंने बताया है कि इट्स अ बॉय। हाँ जी, अनाव्या का भाई आ गया है। मतलब उसने इतनी ज़्यादा दुआएं की थी, उसको भाई चाहिए, उसको भाई चाहिए, तो उसका भाई आ गया है। बहन को भाई मिल गया और भाई को बहन मिल गई, तो हो गया कंप्लीट। और अब मैं थोड़ी देर सोऊंगी, थोड़ी देर सोऊंगी नहीं, पहले मैं ब्लॉग एडिट करूँगी, फिर सोऊंगी मैं। और फिर मैं जो एक बोतल लेकर आई हूँ उसमें दूध वगैरह, जो खाने पीने की जो ज़रूरत का सामान है, फिर से लेकर जाऊँगी घर से। रात को भी मैं इस तरह ही आई थी, शाम को वापस घर थोड़ी देर के लिए, जो भी ज़रूरत का सामान था वो लेकर वापस चली गई थी। मैं बिल्कुल भी सोई नहीं हूँ, मतलब तब से मैं सोई नहीं हूँ, परसों रात से। तो मैं अब थोड़ी देर कोशिश करूँगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ब्लॉग एडिट करने के दौरान मैं सो पाऊँगी। तो कोई बात नहीं। मेरा गला भी खराब हो गया। चलो, आप लोगों की इतनी सारी बेस्ट विशेस के लिए एडवांस में थैंक यू, जो आप कमेंट करने वाले हो उसके लिए। वीडियो को लाइक कर देना। नाम भी अम्मी ने फौरन रख दिया था, उसका मतलब पहले से सोच के रखा हुआ था। ये कबाड़ी वाला है बाय द वे। ऐसे ही होता है यार, मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में उसके नाम के साथ, और घर में जब वो आ जाएगा उसके साथ। बहुत सताया यार, पूरी रात नहीं सोने दिया उसने। चलो खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। बहुत सारे लोग कह रहे थे ये डायलॉग आप बहुत दिन से नहीं बोल रहे, तो ये भी नहीं पसंद, इतना भी नहीं भाता लोगों को, मैं क्या करूँ यार।